नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर टंगे की चोट पर। जिसे न कल किसी का बाप मैट पाया था, न आज मैट पाया, न कभी भविष्य में मैट पाएगा, क्योंकि किसी की माँ ने इतना दूध नहीं पिला दिया जो सोनू चौधरी की रिपोर्ट को झुटला दे या काट कर दिखा दे। क्योंकि सोनू चौधरी वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखता है जिसका सीधा सरोकार आप लोगों से जुड़ा हुआ होता है। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा मार्मिक रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के प्रति जो पक्के दिल वाले हैं ना, जो कि जिनमें खुद मंदड़िया भी हैं, वो भी आज जो है हिलोरे भर भर के रोएंगे। क्योंकि आज जो परिस्थितियां भारी बारिश की वजह से किसानों के सर्वनाश की वजह बनी है ना, उससे हर कोई जो है टूट चुका है। किसान साथियों, अगेती फसल चाहे वो ऊना में लगी हो, चाहे होशियारपुर में लगी हो, चाहे लगी हो फर्रुखाबाद, या चाहे लगी हो आप लोगों के मुरैना में, वो सारी फसल जो है इस समय पर भारी बारिश की भेंट चढ़ गई है, जिससे किसान को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बीज इस समय पर कितना महंगा है। खेती करना हर किसान के बस की बात नहीं है, और जो अगर खेती कर भी रहे हैं वो जो है सिर्फ अपने परिवार की गुजर बसर कर रहे हैं। कोई भी किसान आज तक मैंने करोड़पति बनते हुए नहीं देखा। जो भी करोड़पति बनता है वो तो सब यही लोग बन जाते हैं जो कि किसानों का शोषण, उनका दमन करते हैं। किसान साथियों, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन यही रहेगा, इस वीडियो को जितना संभव हो सके उतना सभी व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही ऊना, होशियारपुर, मुरैना और फर्रुखाबाद के किसानों के प्रति अपनी सहानुभूति भी प्रकट करना। देखो, होने के लिए प्रकृति है, कुछ भी कर सकती है, लेकिन हमारा काम है संवेदना प्रकटना। बहुत बड़ा हृदय है हमारे किसानों का, पत्थर दिल के हृदय है। तमाम परेशानियां झेलते हैं किसान आलू के उत्पादन में, लेकिन कहीं भी कोई किसान का साथ देने वाला नहीं है। अगर आज सोनू चौधरी नहीं होता तो किसानों को थोड़े दो पर ये लूट चुके होते। और किसान साथियों, आपके मान सम्मान और स्वाभिमान से बढ़कर मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। दुनिया तो पकती है तो पकते रहने दो, लेकिन सोनू चौधरी कल भी अपनी बातों पे अडिग था और आज भी और भविष्य में ही रहेगा। क्योंकि हम वो रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखते हैं जिससे कुछ ना कुछ आप लोगों को कमाने का मौका मिले। लेकिन किसान साथियों देखिए, इससे बहुत बड़ा फर्क जो है आलू के रेटों पर पड़ने वाला है। क्योंकि एक तो इधर अगेती फसल पूरा 1 डेढ़ महीना लेट हो गई। दूसरा, इस फसल के बाद में जो भी फसलें लगती हैं वो किसान भी अपने हाथों को पीछे खींच गए। क्योंकि भारतीय मौसम विभाग यानी कि इंडियन मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट ने अक्टूबर महीने में भी भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। और देखिए, सबसे बड़ी विडंबना की बात यह है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हैं, ये कभी भी गर्मियों में नहीं आते। इनकी शुरुआत भाद्रपद यानी भादों के महीने से होती है, जो इस समय पर चल रहा है। और ये पूरा पूस तक किसानों की बर्बादी का कारण बनते हैं, कहीं ज्यादा कहीं कम। आप सभी इस बात से जानकार है। किसान साथियों, अभी 3 दिन पहले भी बारिश हुई थी और अब भारी बारिश हुई है। और लेकिन उसके बाद में जो मार्मिक तस्वीरें निकल कर आई हैं वो आप लोगों के सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। वैसे मेरे पीछे बहुत देर से चल रही हैं, आप देख रहे होंगे, लेकिन अब मैं आप लोगों को उसके इधर कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिसे देखकर पत्थर से पत्थर दिल विचलित हो जाएंगे कि भाई नुकसान बड़े स्तर पर। और यहाँ वीडियो दिखाने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ऊना, होशियारपुर दोनों ही जिलों में 12% आलू की फसल जो है लग चुकी थी और 12% ही फसल जो है बारिश की भेंट चढ़ गई। किसान साथी वीडियो देखिए और उसके बाद बात करें। लो जी, पंजाब च मीह ने किता आलूआं दा भारी नुकसान। महंगे भाऽ दे बीज ला के जिमीदारां दे उड्ड गए होश। सरकार तो उम्मीद की उन्हां दा हत्थ फड़े। पिछले साल भी यही हाल होया सी पंजाब च आलूआं दा। हजे तां मीह पता नहीं होर किन्ना क पैना। इस सवेर दे 2 लो जी, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਲੂ ਬੀਜੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਔਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦਾ। ਇਹ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਫਾਰਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। देखो जी, झोना कद्दू कर लो, पर हम झोने बासमती। वीडियो देखने के बाद में किसान साथियों, आप लोग भी विचलित हो गए होंगे, ये मेरा अपना अनुमान है। क्योंकि नुकसान किसान ही किसान का रखवाला होता है। आप कुछ नहीं कर सकते तो संवेदना तो व्यक्त कर सकते हैं। अब किसान साथियों, कई लोगों ने इसका बहुत बड़ा मजाक उड़ाया। कई लोगों ने तो किसान साथियों यहाँ तक कह दिया था, अरे कहीं कोई नुकसान नहीं है, ये तो बस चलता रहता है और
क्या होता है इससे, दोबारा लगा लेंगे। लेकिन किसान साथियों, जिनको ये किसान के जो जिनको देखो, एक मेरे पास में एक मित्र ने भेजा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जिनका जिनको किसानों का नुकसान मजाक लगता है, वो लोग अपनी आंखों को फाड़ फाड़ कर देख लें। ये ऊना होशियारपुर की अगेती आलू बुआई का हाल है। कल की बारिश के बाद बेहद दुखद स्थिति। आप बताइए इससे ज्यादा दुखद स्थिति क्या होगी। और कई लोग इस पर बहुत ज्यादा टोंट कसते हैं। मैंने आप लोगों को सबसे पहले यूट्यूब पर किसी ने नहीं दिखाया हुआ, वो मैंने आप लोगों को दिखा के माना। अब किसान साथियों, कल भी मैंने आप लोगों को ये पुष्टि की थी और आज भी मैं आप लोगों के सामने ये पुष्टि कर देता हूँ, क्योंकि कई लोग जो कि मंदड़िया होते हैं, कोल्ड मालिक हैं, व्यापार बड़े, देखो ये धन्ना से, मैं छोटे व्यापारी, बड़े व मझले व्यापारी जो मीडियम क्लास के होते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बात कर रहा हूँ ऐसे लोगों की जो आप लोगों का शोषण करते हैं। यानी बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है, बड़ा किसान छोटे किसान को खाता है कि ये बेच जाए और हम जो है मुनाफा कमाएं। लेकिन किसान साथियों, परमात्मा सबका होता है। आप किसान साथियों, मैं आप लोगों को वो तथ्य ऊना होशियारपुर के बारे में सुनाई देता हूँ जो कि आपने कल्पना भी नहीं की होगी। सुन लीजिए, अलग अलग वीडियो नंबर वाइज मैं सुना देता हूँ आपको, नंबर 1 नंबर 2 3 सब में नंबर डला हुआ आएगा जब जब बात ऊना होशियारपुर के किसानों से हुई है। तो सुन लीजिए। बरसात तो खूब हुई है, रात में नहीं हुई? बरसात बहुत हुई, अब बहुत हुई है ना, बहुत हुई। और खेतों में पानी डोलों के ऊपर से निकल गए हैं। हाँ हाँ, ये ऊना लेट हो गया, ऊना में भी फसल बारिश हुई है, बहुत हुई सुनने में भी। कल जालिंधर में भी बात हुई मेरी, कल शाम को 2 घंटे बड़ा जबरदस्त पानी गिरा। लुधियाने में बहुत हुआ, कल पटेरी बरसात बहुत हुई। हाँ जी, 2 बजे के बाद बारिश हो गई ज्यादा। बारिश होगी। ऊना में कौन कौन से क्षेत्र में हुई है? आज तकरीबन आलू वाले सारे के क्षेत्र में हो गई सर। आलू में हकीकत बताना, झूठा नहीं बताना मेरे को। और जनाब, तेरी सारी मीडिया में ये आपकी आवाज भी मीडिया में जाएगी पूरे वर्ल्ड में। मेरी बात सुनो सर, मैंने झूठ क्यों बोलना है? मैंने कौन सा कोई लेना देना है इसमें झूठ बोल का? उस भगवान को जान देनी है सर, झूठ क्यों बोले? इस काम के लिए क्यों झूठ बोलेगा? सही बात है, सही बात है। और जनाब कैसे आना है अभी? आज तो जितना आलू का एरिया है ना उनका जी, वो 2 बजे से बाद जिस टाइम तुमने मेरे को फोन किया उसके आधे घंटे के बाद बस बात शुरू हो गया। 12 बजे के पहले तो गर्मी उठी थी, फिर पता नहीं कहाँ से होशियारपुर और ऊना में पानी आ गया। जिस टाइम आपने मेरे को फोन किया लगता है उस टाइम 11 बजे थे शायद। जी 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 जी। तो मैं 11:30 बजे आके घर पहुंचा, खाना खुना खाया तो बाहर दिक्कत छमछम हो रही थी। जी जी जी। खेत खराब हो बहुत गया भारी बरसात थी, तो कितना आलू लग पाया होगा? 5-7% लगा था, सब खत्म हो गया। खत्म पक्का? पक्का। पक्की रिपोर्ट है ऊना की? हाँ, हमारे बहुत नुकसान हुआ, बहुत बरसात। आपके यहाँ पे क्या नुकसान हुआ, किस चीज का? खेत लोगों ने तैयार कर रखे थे। हाँ, खाद वाद गिर दी थी? हाँ, क्या खेत गिरी थी। है जी। हाँ हाँ खाद पहले डाल के जब रूटर कर देते हैं हाँ या टिलर मारते हैं हाँ हाँ, तो काफी टांडा में ज्यादा हुआ होगा फिर नुकसान। बहुत बरसात हुई, बहुत ज्यादा। ऑडियो सुनने के बाद में अब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए होंगे कि नुकसान एक बृहद स्तर पर है और इसकी पूर्ति करना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्योंकि जो ऑडियो में आप लोगों को सुनाया वो आलू के प्रसिद्ध वैज्ञानिक जो कि आलू के बीज, आलू के जीन्स को तैयार करते हैं, डॉक्टर दुलीचंद, ये वो शख्स हैं हिंदुस्तान में जो कि सिर्फ किसानों का हित देख रहे हैं। अपनी प्रजाति जब विकसित कर रहे हैं तब भी इस बात का ध्यान रखते हैं कि किस क्लाइमेट्स में, किस स्टेट में किस तरीके के बीज की आवश्यकता है जिससे किसान लगाकर अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। तो इन लोगों को क्या मतलब करता था, लेकिन वो है ना किसानों के प्रति हमदर्दी। क्योंकि किसान अगर मारा जाएगा तो फिर कैसे वो जो है स्वाभिमान की जिंदगी जी पाएगा। तो उन्होंने वो काम जो है करके दिखाया। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर दुलीचंद जी का, जो कि इतनी बड़ी गोपनीय जानकारी सबके सामने रखी। और दुलीचंद की ऑडियो को सुनने के बाद में
कई व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में तो मंदड़ियों के यहाँ सन्नाटा छा गया है और अब उन पर बात करते नहीं मन रही है, क्योंकि सच्चाई सामने आ गई। क्योंकि पहले सिर्फ किसको वो कर रहे थे, सोनू चौधरी को, अरे यार ये तो ये करता है, इसकी वीडियो मत देखो, ये वो है। लेकिन जब दूसरे यूट्यूबरों ने मोर्चा संभाला, उन लोगों ने ये चीज दिखाई, तो आधी तो सांस वहीं थम गई। लेकिन उसके बाद में दुली चंदन जी ने तो पूरा ही इनकी सांसें खींची। और ऐसे लोगों की देश में जरूरत है। आज एक भी ग्रुप में कोई मंदड़िया सर उठाने के काबिल नहीं रहा है, क्योंकि जूते की पैरों तले रोक दिया डॉक्टर दुली चंदन और रही सही गदर को सोनू ने पूरी कर दी। तो आप इस बात से कॉन्फिडेंस हो गए कि सोनू चौधरी की रिपोर्ट एकदम पत्थर की लकीर होती है। सोनू चौधरी के साथ में आप किसान ही नहीं वरन हर वो तबका जुड़ा हुआ है जो किसानों का भला चाहता है। काफी लोगों को ये बुरी बात लगती है कि सोनू के बारे में लोग बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं, और यही वो लोग होते हैं जो उल्टा सीधा बोलने वाले, जो आप लोगों का आलू सस्ता खरीद के मोटा पैसा कमाते हैं। अब किसान साथियों थोड़ा आगे चलते हैं। आगे बढ़ने के बाद में, चूंकि मैं आपको बता चुका हूँ ये वीडियो पूरी मार्मिक रहने वाली है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब बात कर रहे हैं किसान साथियों मोरैना की, जो कि मध्य प्रदेश में भी है। यहाँ पर भी किसानों ने अपना आलू लगा दिया था और देखिए हालत क्या बदतर हो रही है। आलू पर वीडियो में आप लोगों को दिखा देता हूँ, आप समझ लीजिए मुरैना में क्या स्थिति है। 8 दिन हो गए लेकिन आलू पानी इतना भरा हुआ है। बहुत बारिश हुई है, किसानों का सर्वनाश कर दिया भाई। देखिए आप नयापुरा गांव में आलू बो दिया था, अभी इन आलूओं को करीबन 8 दिन हुए हैं। ये पूरा जोरा खत्म। ए बीजा निकला आया, बीजा निकला है, ये पोजीशन है, अभी जमा भी नहीं है। खेतों में अंदर जाओ तो पानी में पाँव बैठ रहे हैं। आलू की फसल लगाई हुई है ग्राम नयापुरा अंबा तहसील में। देखिए क्या होता है इसमें, नुकसान तो काफ़ी है, काफ़ी खेत लग चुके थे। अब वीडियो देखने के बाद में नुकसान है कि नहीं है, मैंने आप लोगों को शुरुआत में बताया, पत्थर से पत्थर दिल वाला भी पिघल जाएगा। किसान बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा, क्या किया जाएगा। अब किसान साथियों नुकसान की भरपूर्ति क्षतिपूर्ति तो नहीं की जा सकती है, लेकिन उनके प्रति हमारी संवेदनाएं जरूर है। लेकिन किसान साथियों इसके साथ ही कुछ लोगों द्वारा फर्रुखाबाद में आलू की बिजाई कर दी, जबकि बारिश एक बड़े स्तर पर हुई। कई लोगों ने तो अपनी किसान विरोधी मानसिकता का परिचय देते हुए विगत 2021, 22, 23 सभी वीडियो को एडिट करके उसे रीअपलोड जो है चैनलों पर कर दिया और ये दिखाने का प्रयास किया कि देखिए ऊना होशियारपुर से पहले फर्रुखाबाद में आलू की बिजाई हुई। यकीनन ये किसान तो ऐसे हो ही नहीं सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति को कहते हैं ना, जिस व्यक्ति को लोग विश्वास करते हैं उसी ने आज किसानों के सीने में खंजर भोंक दिया। उसने सारे विश्वास की प्रकाशा विश्वासघात में बदल दी। कहने के लिए तो शब्द नहीं है, लेकिन किसान साथियों जिस तरीके से ये वीडियो, क्योंकि भारी बारिश हुई है और उसके बाद में ये वीडियो डाली गई है, उससे कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इस व्यक्ति ने इस तरीके की धूर्तता क्यों की। आपके मन में आ रहा होगा जरूर ये पैसे लेके वीडियो बना रहा होगा। तो आप बिल्कुल सही हैं, क्योंकि इन लोगों का पेशा ही यही है कि आप लोगों के अंदर घबराहट पैदा की जाए। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपना आलू बेच गए, तो वो तो चाहेंगे कि किसान का भला ना हो। लेकिन समझ लीजिए, अब किसान साथियों फर्रुखाबाद की भी मैं स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। आज मैंने फर्रुखाबाद के किंग के नाम से मशहूर आलू के किसान सबसे बड़े, जो कि सबसे पहले वही आलू लगाते हैं कच्चे में, लगभग 1000-1200 बीघा अपना आलू लगाते हैं।
उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया फर्रुखाबाद की किसी भी तहसील किसी भी गांव में एक आलू नहीं लगाया है, और जिसने भी आलू लगाया है या जिसने भी ये वीडियो बनाया है वो पुरानी हो सकती है, नई तो किसी ने नहीं लगाया, क्योंकि उनके पास में सबसे पहले रिकॉर्ड रहता है कौन सा लगा रहा है, क्योंकि अगैती आलू जो लगाते हैं कच्चे में उनका सबका डाटा रहता है। किसान साथियों, आप लोगों को ये ऑडियो भी मैं सुना देता हूँ, मेरी उनसे बात हुई है, और जब उनसे बात हुई है तो मैं भी हक्का बक्का रह गया कि इस व्यक्ति ने नीचता की सारी पराकाष्ठा, सारी हदें पार कर दी, किसान विरोधी ऑडियो सुन ली। ठाकुर साहब राम राम। राम राम भैया, कैसे हैं? बढ़िया अच्छे हैं। हम भी बढ़िया हैं, आपका आशीर्वाद है। मैं एक जानकारी लेना चाह रहा था छोटी सी। बताओ। क्या आपके डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में आलू की गड़ाई हो रही है, बिजाई? नहीं, अभी कहीं कुछ नहीं। किसी ने जो है आज पानी गिरा खूब पेल के। किसी ने वीडियो डाल दिया कि देखो हम फर्रुखाबाद में गड़ाई हो रही है, ऊना होशियारपुर को छोड़ दिया। नहीं, कुछ नहीं, किसी ने डाला, फर्जी वीडियो है। अच्छा, यही पूछ रहा था मैंने कि आप तो नहीं कहीं अभी बीज तक नहीं निकाला लोगों ने। मतलब झूठी है ये पूरा? हाँ, पूरा एकदम। हम आपको जो रिपोर्ट देंगे वो गलत नहीं होगी। नहीं, इसी वजह से तो आपको फोन करते हैं साहब, फर्रुखाबाद के लिए, नहीं तो क्यों करेंगे दूसरे को। कहीं कुछ नहीं अभी। चलिए बस ये डाला है वो गलत डाला है, वो कोई मदड़िया है, वो कोई बाजार तोड़ना चाहता है। तो किसान साथियों, ऑडियो सुनने के बाद में अब आप पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गए होंगे कि आप लोगों के मान सम्मान के साथ सोनू चौधरी खड़ा हुआ है। देख लीजिए कितना बड़ा प्रोपेगेंडा इन लोगों के द्वारा आप लोगों से सस्ती दरों पर आलू खरीदने के लिए फैलाया जाता है। समझे कि नहीं समझे? अगर आप भी नहीं समझे तो किसान साथी जिंदगी में नहीं समझ पाओगे। और मैं आप लोगों से यही बात कहना चाहूँगा, अगर आपके पास में अपना आलू बचा हुआ है तो उस आलू को अपने कंट्रोल में करके रखिए। आवश्यकता ही आपूर्ति की जननी होती है, और यहाँ से क्योंकि फसलें लेट हैं और अक्टूबर में भारी बारिश भी दिखा रहा है और अभी तो सितंबर में ही बारिश है, तो कुल मिला के आलू के तो स्वर्णिम इतिहास होना है, आलू के तो वारे न्यारे होने हैं। बस आप लोग समय का इंतजार कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ शुरुआत से ही बोल रहा हूँ, धैर्य और संयम बना के रखिए। कई लोग मुझसे बोलते हैं सोनू चौधरी तुम 1800-2000 की बात करते हो। हाँ भाई, मैं करता हूँ, आलू 1800-2000 क्या और ऊपर ही बिक सकता है अगर अक्टूबर में बरसात होगी तो, क्योंकि अक्टूबर में जब बरसात होगी IMD के अनुसार तो फिर जो उत्तर प्रदेश में आलू की बुआई 15-20 अक्टूबर से शुरू होती है वो पिछड़ जाएगी 20-25 दिन और जाएगी वो नवंबर में, दीपावली के बाद। अब जब दीपावली के बाद जाएगी तो पूरा नवंबर का महीना मिल गया, कोई आलू नहीं है। तो कोल्ड स्टोरेज के आलू का जो हल्के भी आलू है ना वो भी ऊंची दरों पर बिकेंगे, क्योंकि सबसे पहले फिर उनको पकड़ते हैं, क्योंकि बढ़िया माल शॉर्ट हो जाता है, बढ़िया माल को कोई देना नहीं चाहता है, तो वो हल्के वालों का नंबर आ जाता है, जिन्हें आज 1100-1200 रुपये में कट्टा में मतलब डकैती जा रही है, लूटा जा रहा है। तो इसके भी दिन बहुत जाएंगे, लेकिन किसान को आप लोगों को बहुत धैर्य और संयम बरतना होगा। कुछ मंडी भावों के लिए एक बार नजर डाले तो मंडियों में भी आज किसान साथियों तेजी देखी गई है। कोल्ड स्टोरेज पर आज जो है 150 से 200 रुपये प्रति कट्टा के सौदों में तेजी देखी गई है। कल तक जो करते 1200-1250 की दर पर बिक रहे थे, आज वही जो है 1380, 1400, 1450 की दर पर सौदे हुए हैं। ये भी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी शुभ संकेत है कि आलू में और ज्यादा तेजी आने की पूरी संभावना है। और जिस तरीके से ये बारिश हो रही है तो मैं अंदाजे के साथ कह सकता हूँ मेरा तो 1800-2000 भी कम पड़ जाएगा, ये ऊपर ही जाएगा आलू। अब किसान साथियों, ये आप लोगों की इच्छा है कि आप लोग अपने आलू को अपने हाथ में रखते हैं या अपने आलू की बिक्री करते हैं, क्योंकि आप सभी लोग जो है आलू के लिए स्वतंत्र हैं मेरी तरफ से। लेकिन एक बात जरूर याद रखिएगा, लेना आपको 1800-2000 है, इस बात से मत पीछे हट जाना। और आप लोगों के लिए विनम्र निवेदन यही रहेगा, वीडियो अगर आपको किसी भी एंगल से अपने हिसाब लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुपों में दन बनाते हुए शेयर कीजिए।